ये वाली इंडस्ट्री 6 महीने पहले बनी है, वो 1 साल पहले बनी है, वो चालू है। वो वाली किनारे वाली। अच्छा, इससे पहले एक और है। वो अर्चना फैक्ट्री है वो वाली। योगी की सरकार आई है तब प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत हुआ है, फैक्ट्री एरिया बहुत डेवलपमेंट हुई है। पहले तो सब सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, ये भी बंद थी, ये भी बंद थी। हाँ, ये कंपनी ये प्लान खड़ा है ना, ये रेकान हुआ करती थी, हम तो 40-60 से है ना यहाँ, रेकान हुआ करती थी, वो बंद है, अब चालू हुई है। बहुत डेवलपमेंट हुआ जब से योगी सरकार आई है। बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का पेट इसी कंपनी से भर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। बेरोजगारी, भूखमरी, सूखा और पलायन से त्रस्त एक जिला अब औद्योगिक का नया केंद्र बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमीरपुर में। हमीरपुर का एक जगह जो कि सुमेरपुर है। जी हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया, हमीरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है सुमेरपुर। एक समय था लगभग 1986 का, जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होती है, इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। लेकिन ये समय, ये जो इंडस्ट्रियल का जो समय था, 1997 आते तक पूरी तरीके से दम तोड़ चुका था। जी हाँ, पूरी इंडस्ट्रीज़ वेंटिलेटर पे आ चुकी थी। उसके बाद 17 में सत्ता परिवर्तन होता है, योगी सरकार सत्ता में आती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है सुमेरपुर में देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए या फिर और तमाम रिमझिम की बात की जाए, जेके सीमेंट की बात की जाए, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई जाती हैं। इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ और आइए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि एक मिनट दादा, कि यहाँ की जो कंडीशन थी पहले कैसी थी और अब यहाँ की कंडीशन किस तरीके से बदल गई है। दादा क्या नाम है? हमारा रघुवीर सिंह नाम। यहीं रहते हैं ना? हाँ, गार्ड में है। ऐसा लोग कहते हैं कि जब योगी सरकार नहीं थी, पहले की थी, तब जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, जो लगाई गई थी वो दम तोड़ चुकी थी, रोज़गार नहीं था। फिर सत्ता परिवर्तन होता है, उसके बाद नई नई इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। कितना कुछ परिवर्तन हुआ सरकार के बदलने के बाद, कितनी इंडस्ट्री लगाई गई, क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको पता होगा। इधर आजिए थोड़ा सा बताइए, साइड आ जाइए। कैसा हम समझते हैं बात नहीं है। क्या हम ये बोल रहे हैं कि सरकार जब बदली यहाँ पर नए नए इंडस्ट्री लगाए गए हैं, नए नए रोजगार के लिए नई नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं। कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे? काफी बदलाव हुआ है। इधर आइए थोड़ा सा, क्या कुछ बताएंगे, क्या क्या बदलाव हुआ? अब हम नए अभी लगे, हम बता नहीं। रोजगार कितना मिला है? रोजगार वगैरह पे काम कर रही है सरकार? चलिए, दादा को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और इसके अंदर भी जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ आसपास के एरिया में भी जो लोग होंगे उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार सत्ता परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर जो है कितना बदलाव हुआ है, कितना रोज़गार का सृजन किया गया है, कितने युवाओं को, कितने लोगों को, कितने घरों को जो है रोज़ी रोटी का साधन बनाया गया, कितने घरों को रोज़ी रोटी दी गई है, कितने युवाओं को जो है रोज़गार से नवाजा गया है। आपने देखा है कि ये जो है यहाँ पर सुमेरपुर में काफ़ी इंडस्ट्री लग चुकी हैं। 27 जो ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद कितना कुछ बदला है सुमेरपुर? बदला तो वैसे काफ़ी है। बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। हम भी यही फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत लोग यूनिलीवर वाली? नहीं, ये जूही लिमिटेड में, जूही लिमिटेड में काम करते हैं जी। बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का पेट इसी कंपनी से भर रहा है। अच्छा, लोग ऐसे बोलते थे कि पहले एक समय था जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई थी, फिर लगभग 97-98 तक वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, वेंटिलेटर पे आ गई थी। फिर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, दोबारा से जो है चीज़ों को फिर से लगाया गया और नई नई इंडस्ट्री लगाई गई। तो क्या इस जो ये जगह है यहाँ पर कितना कुछ बदलाव हुआ है? जी नहीं मैडम, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हमको रोजगार मिला है, हम तो जौनपुर के हैं, रोजगार मिला है, हम कर रहे हैं, अपना परिवार का पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण। शहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जी जी जी, हम खुद जौनपुर से हैं, यहाँ रोजगार मिला हमें, हम अपना कर रहे हैं। हम तो बड़े पचखुरा के हैं, रिक्शा चला। काफी वरिष्ठ आप देख रहे होंगे यहाँ का जो बदलाव है, कितना कुछ बदला है? बदलाव काफी है। अब एक वो फैक्ट्री खुल गई, सीमेंट फैक्ट्री, जेके फैक्ट्री, वहाँ में बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारे जूही में कम से कम बहुत फैक्ट्री खुल गई है। 70-80 वर्कर बाहरी है, लेकिन सबको रोजगार मिला है। हम लोग 80 वर्कर बाहरी, सबको रोजगार। हाँ, हमारा भरण पोषण हो रहा है। क्षेत्र के भी हैं,
क्षेत्र के आगे पाइए भरोसेपुर के क्षेत्र के भी लोकल वाले भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सबका भरण पोषण हो रहा है, सबकी सैलरी मिल रही है समय पे। बस हमारा पहले सूखा से भूखमरी से बहुत ग्रसित थे लोग, यहाँ से लोग पलायन करते थे, अब इंडस्ट्रीज खुल गई हैं। जी मैडम, इंडस्ट्री खुली है तभी तो हम लोग बाहर से आए हैं। हम लोग अपना पेट भर रहे हैं, जौनपुर से हैं हम, आगे यहाँ पेट भर रहे हैं ना। सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा बदलाव हुआ है 17 के बाद हुआ है, तो कैसा लगता है सरकार का काम? क्या लग रहा है योगी सरकार सच में जनहित में काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है? सरकार के लिए हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग अपने मालिक के लिए बोल सकते हैं। हमारा मालिक हमारा पेट भर रहा है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। इंडस्ट्री लगाना है यहाँ पर सरकार, ये ऐसी इंडस्ट्रीज को ला करके लगवाना है सरकार का ही तो काम है। अब उसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल आपको क्या लगता है सरकार कुछ काम कर रही है? इतना तो बता, अपना व्यक्तिगत राय बताइए। अब सरकार यही है, 1 वे हाईवे है, आप देख रही हैं, यहाँ 4 वे हाईवे होना चाहिए। योगी सरकार 10-15 साल से है नहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सही बात है कि नहीं? अब यही रोड पे देख लोग लीजिए, बोलते कि इतना खराब कंडीशन था, चलने लायक सड़कें नहीं थी। नहीं, बात आपकी सही थी। पहले से 20 साल पहले से बहुत बदलाव हो चुका है। हाँ, इतना बदलाव जो कि रोड काफ़ी चाकल हो गए हैं, ये चारों गति के रोड भी बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकार मतलब काफ़ी काम, मतलब ये मोदी की सरकार से काफ़ी काम, मतलब रास्ता कौन सी कंपनी जो बंद पड़ी है इसके बारे में तो नहीं बता सकते हम। इसके बारे में आपको नॉलेज? हाँ, तो ये कंपनी मालूम है। सरकार बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, हमें नहीं बोल रहे हैं। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, हमको रोजगार मिला, यहाँ हम कर रहे हैं अपना। इसके पहले नहीं था, वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन यही है कि यहाँ रोड का वो नहीं है। लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे और भी लोगों से बातचीत, लोग यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोड्स पे ही बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, क्योंकि पहले कंडीशन बहुत गंदी थी, सड़कें चलने लायक नहीं थी, दुर्लभ था, गाड़ियाँ जो है गिरने की हालत में चलती थी। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। तो मतलब सबों को धीरे धीरे बदलाव होता, सरकार बढ़ी। अब जब से अब तो मोबाइलों नहीं थे, अब मोबाइल भी है कि मतलब घर घर मोबाइल है, बच्चे वो करते हैं। अब हर मेरे का बदलाव समय के अनुसार तो बहुत कुछ बदलाव। चलिए, यहीं पास में एक बंद पड़ी फैक्ट्री भी दिख गई है, तो चलिए यहाँ पे अगर कोई लोग मिलते हैं तो उनसे बातचीत भी करते हैं और आपको इस फैक्ट्री की जो है हालत क्या है इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। कि यहाँ से कुछ लोगों से हमने पूछा भी कि ये फैक्ट्री कब खुली थी और लगभग कितने सालों पहले ये फैक्ट्री बंद हो गई। यहाँ के कुछ आसपास के लोगों का ये कहना है कि लगभग 15 सालों पहले जो है ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। तब जो है अखिलेश यादव की सरकार थी और उस वक्त जो है यहाँ ऐसे लोगों का, मतलब ऐसा है यहाँ के लोगों का कहना है कि उस वक्त जो है इस फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। और अभी मैं कैमरामैन से एक बार बोलूँगी कि दिखाएं एक बार जितना दिख पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस फैक्ट्री की खस्ता हालत हो चुकी है। जो भी टीन सेट वगैरह लगे हुए हैं टूट रहे हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ टूट रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ अंकल हैं, उनसे चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा जो इस इंडस्ट्री के बंद होने के पीछे की कहानी क्या है और कब बंद हुई, कैसे बंद हुई, क्या था, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, हम इस फैक्ट्री के बारे में जानने आए हैं कि ये कब खुली थी और कब बंद हुई थी। पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। लगभग कितने सालों पहले बंद हुई थी, कुछ पता है? 10 साल हाँ, 10 साल हो गए होंगे, 10 साल। मतलब कुछ लोग बता रहे थे कि लगभग 15-15 साल पहले बंद हुई थी। हाँ, 10-12 साल हो गए होंगे। 10-12 साल क्यों बंद हुई थी? अब ये नहीं बता सकते भाई। अच्छा, तब जब ये बंद हुई थी तब किसकी सरकार थी, शासन कौन कर रहा था? अब 10-12 साल घटा दो, उस समय हो गया, यहाँ पे अखिलेश को हो गया हो। अखिलेश की सरकार थी उस वक्त, तब ये इंडस्ट्री बंद हो गई थी। अच्छा, क्या लगता है, लोग बहुत भी बोल रहे हैं कि सरकार जैसे परिवर्तित हुई है तब से नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई गई हैं, तो कुछ बदला है क्या? नहीं, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। सुमेरपुर की छवि कुछ बदली है, काफ़ी बदल चुकी है। रोजगार मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे इंदौर में 10-12 फैक्ट्री बन गई हुई, मैं जब सुना। फैक्ट्री नहीं बनी है, गोदाम में बनी है। गोदाम में माल ले और काम कर रही है। ये तो बोल रहे 10-12 फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। फैक्ट्री अब अधूरी पड़ी है, काफ़ी पीछे। गोदाम यहाँ है। यूनिलीवर वगैरह की, जेके सीमेंट वगैरह की लगी हुई हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। लगी है ना, मतलब फैक्ट्रीज तो लगी है ना। लगी है। अच्छा, आप बताएंगे कैसे, मतलब पहले कैसे हालत थे सुमेरपुर के और अब कैसे हालत मतलब बन गए हैं? अब यहाँ पे जो रहने वाला उसको मालूम होगा। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, हम लोग बाहर के रहने वाले। आप यहाँ के रहने वाले हैं? कुछ तो जानते होंगे आगे कंडीशन कैसी थी। हम कानपुर जिला के रहने वाले। अच्छा, कुछ नहीं पता इस शहर के बारे में? ये बताइए, वही बताइए। बोल ही नहीं रहे अंकल जी।
अंकल बता तो दीजिए पहले कैसी कंडीशन थी और अब कैसी कंडीशन बन गई है? क्या बता कंडीशन का क्या बताऊँ, हमें समझ में नहीं आता कुछ। नहीं, पहले क्या था, कुछ क्या परेशानियां थी और ये सरकार ने क्या कुछ सच में काम किया, लोगों के लिए कुछ किया? क्योंकि सरकार ऐसा लगातार दावे करी कि हमें नई नई इंडस्ट्रीज हम लेकर के आए और रोजगार दे रहे हैं, तो क्या जनता तक ये रोजगार पहुंच रहा है? पहुँच रहा है जनता तक, छोटी छोटी बनी है। कई सारी फैक्ट्रियां लग गई हैं। हाँ लग गई हैं। जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो औद्योगिक विकास की बात ज़रूर करती है। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर आपको औद्योगिक का दो चेहरा दिखेगा, इंडस्ट्रीज़ का दो चेहरा दिखेगा। सबसे पहले चेहरे की बात करते हैं, ध्यान से देखिए इस इंडस्ट्री को। ये एक इंडस्ट्री थी जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि करीब 14 से 15 सालों पहले ये इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। तब सत्ता में अखिलेश यादव की सरकार थी और जब सरकार अखिलेश यादव की तो औद्योगिक विकास की बात और रोज़गार की बात वो सरकार भी करती होगी। ये वो चेहरा है जब तमाम लोगों का रोज़गार उनके हाथों से, उनके शरीर से छिन गया, उनके थालियों से रोटी छिन गई, उनका रोज़गार छिन गया। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे रोज़गार की बात करते हैं। ये सामने देखिए एक नई इंडस्ट्री खुली है। रोज़गार की हमने बात की, औद्योगिक विकास की बात किया, दो पहल की बात की। एक ये कंपनी जो बंद है, एक ये कंपनी जो सरकार बदलने के बाद खोली गई है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, जस्ट इसके बगल में एक और कंपनी खोली गई है। यहाँ पर दो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप बहुत आसान तरीके से ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री बंद होती है, तमाम लोगों का रोज़गार छिनता है, और किस तरीके से दूसरी इंडस्ट्री ये सरकार खोलती है सत्ता परिवर्तन होने के बाद, और कितने लोगों को, कितने घरों को रोज़गार मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि अभी ये नई खुली हुई इंडस्ट्री लग रही है, तमाम चीज़ें नई नई दिख रही हैं और इसके जस्ट बगल में दिख रही हैं। और अभी हमने एक और इंडस्ट्री आपको दिखाई दी जो बंद पड़ी थी, उस वहाँ भी स्थानीय लोगों का ये कहना था कि लगभग वो भी 14-15 सालों के अंतराल में ही बंद हुई थी। और फिर जो है यहाँ पर तमाम और भी एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी दिखाएं। एक थोड़ी दूरी पे भी आपको इंडस्ट्री दिख रही है। तीन इंडस्ट्री मैं आपको यहाँ सामने दिखा रही हूँ जो कि सरकार बदलने के बाद खोली गई है। अरे वो जानवर है, वो तो मान लेकर खैर ठीक है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पहले की हालतें थी और किस तरीके से अब ये हालत बदल गई। ये अभी कुछ सालों पहले ही बनी है। हाँ, 6 महीने 7 महीने। ये वाली इंडस्ट्री 6 महीने पहले बनी है। वो 1 साल पहले बनी है, वो चालू है। वो वाली किनारे वाली। अच्छा, इससे पहले एक और है, वो अर्चना फैक्ट्री है वो वाली। अच्छा, वो अर्चना फैक्ट्री है। बाकी ये 6 महीने पहले, ये 6 महीने पहले बनी, अभी चालू नहीं है। ये तो इसमें स्क्रैप का काम होता है। ये तो 5-6 साल पहले बनी थी। वो तो लीवर का प्लांट वो भी है, हिंदुस्तान लीवर का वो भी है। बाकी ये सारी जो नई नई दिख रही है सब सरकार परिवर्तन होने के बाद, योगी की सरकार आने के बाद बनी। हाँ। क्या लगता है यहाँ नहीं, जब से योगी की सरकार आई है तब प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत हुआ है। फैक्ट्री एरिया बहुत डेवलपमेंट हुई है। लेकिन बस ये है कि अब ये सब लाइन बन गई है। ये 2-4 कंपनियां हैं जो छोटी छोटी, तो ये लाइन नहीं जुड़वा पा रहा है, यही पैसा मांगता है।
बस और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है आंधी तूफान की समस्या हुई थी, जिससे तो ये देखिए एक नेचुरल डिजास्टर है, ये आता ही सरकारें इसको नहीं रोक सकती हैं, आंधी तूफान बारिश को नहीं रोक सकती है। मैडम वो प्रकृति की देन है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं तो उन्हें पैसा दे के कम्प्लीट करा लिया। अब जैसे हम लोगों को है ना, वो हम लोग पैसा देने के सक्षम नहीं है, तो मतलब लाइन नहीं बन पा रही, यही लाइन रह गई है बस। बाकी ये जो जगह है, यहाँ पर सरकार बदलने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है भरुआ का हमारे। हाँ, कुछ बताएंगे आप कैसे पहले कंडीशन थी और अब? पहले तो सब सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, ये भी बंद थी, ये भी बंद थी। हाँ, ये कंपनी ये प्लांट खड़ा है ना, ये रेकान हुआ करती थी, हम तो 40-60 से है ना यहाँ, रेकान हुआ करती थी, वो बंद है, अब चालू हुई है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है जब से योगी सरकार आई है। 40 साल से आप यहीं हैं? हाँ, 40 साल से। आपको पता होगा कितना फर्क है पहले की सरकारों में। बहुत। यहाँ रात में हम 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे रात में हम लोग चलते थे, लेबर चलती थी रातों दिन। अब वो समय दोबारा आया लौट के। सब बंद हो गए थे यहाँ कारखाना, कौआ मरा रहे थे एक समय। हाँ, क्या लगता है अखिलेश यादव को जनता की फिक्र नहीं थी क्या? रोजगार छीन रहे थे इतने? नहीं फिक्र, अब ये तो उनकी मानसिकता है। अगर वो चाहते तो सारे प्लांट बंद हो गए थे, ये भी बंद हो गया था, हमारा भी बंद हो गया था, ये तो थे ही नहीं। और ये रेकान और यूपी, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ एक समय यूपी इलाज हुआ करती थी और बहुत बड़ी कंपनी थी, सब बंद हो गई थी वही अखिलेश सरकार में। हाँ, आप काफी उम्र दराज हैं और आपने सारी 40 साल उम्र है मेरी, मैं 40 साल उम्र है, आपने सारी यहाँ पर कई सारी सरकारों ने सत्ता लिया है, चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे सपा की बात करें या फिर अब बीजेपी की बात करें, तमाम सरकारें यहाँ पर सत्ता में आई हैं। हम पार्टी से संबंधित नहीं मैडम। नहीं, पार्टी संबंधित आपके हिसाब से कौन सरकार सबसे ज्यादा लोगों के लिए सोची? सरकार में डेवलपमेंट हुआ है, पार्टी से संबंधित नहीं है हम ना किसी से। हम आपको ये नहीं बोले कि आप पार्टी संबंधित रहिए, मुझे ये जानना है कि सरकार में डेवलपमेंट हुआ, लोगों के लिए काम किया है? नहीं, ये सरकार में डेवलपमेंट हुआ है हमारे उद्योग क्षेत्र का। हाँ, बहुत छोटे। पहले यहाँ पर सूखा भूखमरी की दिक्कतें बहुत थी, यहाँ से लोग पलायन करते थे। अरे ये तो सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। यहाँ खूब किसानी होती है हमारे यहाँ। हाँ, अभी मैं अपने घर में दिखा दूँ कि देखो 80-100 कुंटल गेहूँ रखा है मेरे पास। हाँ, अभी ये यहाँ प्लांट में। पहले तो ऐसे लोग बोल, अरे ये सब अफवाह है, आदमी झूठ बोलता है, बस ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में पैदावारी बहुत होती है गेहूँ की, आदमी झूठ जो बोलता रहे। हाँ, अभी दिखा दूँ मैं 100 कुंटल गेहूँ रखा है मेरा। आपको भी ये लगता है कि बुंदेलखंड का चेहरा बदल चुका है योगी सरकार के आने पर? नहीं, बदला है। हम उससे मतलब नहीं, हमको सरकार किसी की आती है जाती है, राजनेता है, सब चलते हैं, सब होता है राजनेताओं में, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हो? ये बहुत फैक्ट्रियाँ बन गई। हम लोग रात में 8 बजे 9 बजे के बाद अगले रोड में मंदिर नहीं जा पाते थे, बजरंग बली के मंदिर नहीं जा पाते थे 9-10 बजे। क्या होता था कि नहीं जा पाते थे? नहीं, होता कुछ नहीं था, डर लगता था, अंधेरा था। हाँ, अंधेरा था। अब इतनी मतलब डेवलपमेंट हो गई, इतनी फैक्ट्रियाँ बन गई कि अब तो रात में 12-1 बजे तक घूमते हम लोग। आपके हिसाब से लगभग कितनी फैक्ट्रियाँ खुल गई होंगी? कम से कम नहीं तो 70-80 फैक्ट्रियाँ यहाँ बनी है। नहीं, बिल्कुल। सरकार के बदलने के बाद लगभग 70-80 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगी। हाँ, देखिए लीवर 2 बनी, बहुत बड़ा प्लांट है। फिर उसके बाद वो क्या है, जेके सीमेंट, तो ठीक है, बड़ी कंपनी है। लीवर के 60-70 मतलब वो भाग बने, मतलब उसके हैं, उसके गोदाम बने ना, ये सब लीवर के ही प्लांट हैं। लगभग कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? मिनिमम कम से कम, अब हमारे यहाँ का मैं तो रोजगार नहीं करता, मैं तो स्वयं अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन बहुत आदमी यहाँ संतुष्ट है, अच्छी पेंशन मिल रही है उनको। हाँ, लगभग कितने लोग होंगे? लगभग कम से कम 8-10 हज़ार आदमी तो रोजगार पा ही गए। 8-10 हजार लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया इस सरकार के द्वारा। यहाँ बरुआ में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काम चोर हो तो वो करना नहीं है, तो वो एक अलग बात है। हम तो कमाते हैं 1000-1200 के आदमी हैं रोज, लेकिन अब मजबूरी है कि हमारा घर गिर गया था, पेड़ गिर गया, तो हम रुके हैं बस। हाँ, सरकार को बदनाम करना बेकार चीज़ है। ये लाइट नहीं बनी, और क्या? कौन बदनाम कर रहे हैं सरकार? अरे कुछ लोग होते हैं। हाँ, मतलब सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें जब हम ही नहीं करेंगे कुछ, जब हम ही नहीं कुछ करेंगे तो सरकार क्या करेगी? हमको देने आएगी क्या? पापा को हमारे पेंशन मिल रही है, 65-70 साल के हैं, मम्मी को भी पेंशन मिलने वाली है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। खूब। आइए चलिए सुमेरपुर में औद्योगिक विकास का एक और चेहरा से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त मैं सुमेरपुर में मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की इंडस्ट्री लगी हुई है। एक
बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, तमाम तरीके के ग्रॉसरी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है ये इंडस्ट्री। तमाम तरीके के ग्रॉसरी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, आप देख सकते हैं सरकार सिर्फ दावे ही नहीं करती है रोज़गार देने के या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के या फिर औद्योगिक विकास के, सरकार धरातल पर भी काम कर रही है। रिमझिम जेके सीमेंट के साथ साथ यूनिलीवर जैसी बहुत विशाल बड़ी कंपनी का भी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है और लगाया गया। आपने देखा, आप देख रहे होंगे तमाम ये जो पीछे इंडस्ट्री लगी हुई है, और ये इंडस्ट्री सिर्फ दिखाई नहीं गई है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से तमाम लोगों को रोज़गार भी दिया जा रहा है। तमाम लोगों के थालियों में क्या आएगा, कितनी रोटी आएगी, कितनी सब्जी आएगी, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री भी तय कर रही है। यहाँ से लोगों को रोज़गार यहाँ से मिल रहा है और ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत घरों में रोशनी आ रही है, बहुत घरों में रोशनी की उम्मीद जग रही है और बहुत से लोगों को जो है रोज़गार सृजन किया जा रहा है।